हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड कार्यालय रांची से कुछ बहालियां निकल के आई है संविदा के आधार पर। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, मुख्य आज का जो आकर्षण है इस वीडियो का जो है, देखिए सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विषय क्या है। विषय तो मैंने बता दिया था, एक बार और देख लीजिए। विषय क्या है, सिद्धू कान्हू। ठीक है, विषय है, एक मिनट। देखिए सिद्धू कान्हू द्वारा सभी देखिए सिद्ध देखिए क्या है, सिद्ध कोफेड द्वारा सभी सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड कार्यालय के लिए संविदा पर कुछ पदों पर बहालियां निकली है। ठीक है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगा गया है और डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के संबंध में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जो है इसमें आपका बहाली है। ठीक है, देखिए टोटल जो अगर बात करें हम, तो प्रत्येक जिले से 3 पदों सहित कुल 72 पदों की भर्ती की जानी है। ठीक है, और ये सब प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, और देखिए थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो भर्ती विज्ञापन का विस्तृत प्रारूप इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और पात्रता मापदंड संलग्न भर्ती विज्ञापन प्रारूप में उल्लेखित है और आरक्षण रोस्टर जो है वो भी उल्लेखित है। ठीक है, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क जो देखिए कृषि से संबंधित है। ठीक है, जिसे हम देखिए सिद्ध कोफेड भी कहते हैं। ठीक है, सिद्ध कोफेड भी कहते हैं और सिद्धू कान्हू। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया, देखिए पूरा नाम हो गया सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संगठन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं शुल्क, आवेदन शुल्क जो कितना पैसा लगता है, मेन पैसा होता है। ठीक है, देखिए आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं तो प्रशासनिक प्रबंधन व्यय मतलब जेफ आईटी 100 रुपये प्रति पद इसमें लगेगा। ठीक है आपका, और प्रशासनिक प्रबंध व्यय से कोफेड के लिए 200 रुपया प्रति 200 रुपया एक 200 रुपये 1 रुपये 100 प्रति पद इसमें लगेगा। ठीक है, अनारक्षित कोटे के लिए, और प्रशासनिक पद के लिए 300 रुपये इतना प्रति पद लगेगा सामान्य कोटे के लिए। ठीक है, सामान्य कोटे के विद्यार्थियों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया क्या है, तथा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द 3 पोजीशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेज। जो 3 पोस्ट का जो एग्जाम है वो इस निम्न प्रकार का जो स्टेज के माध्यम से उसको गुजरना पड़ेगा। देखिए पहला है, कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द रिटर्न। आपको रिटर्न एग्जाम में जाना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। दूसरा है कि आपको रिजल्ट जब निकलेगा, इस कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है कि उसके बाद आपका सारा सिलेक्शन जो है किया जाएगा। ठीक है, सीईओ जो सिडको फैकेट का सीईओ है उनके माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, इसका जो संभावित समय सीमा का अगर हम बात करें आवेदन का, आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 20 जून से ही चल रही है। ठीक है, और इसका जो अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई शाम 5 बजे तक है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक है। तो जो लोग भी आवेदन नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी आवेदन करें। एक सुनहरा अवसर है आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ने का। ठीक है, और लिखित परीक्षा का इसका जो होने वाला है वो 19 जुलाई को होगा परीक्षा। ठीक है, और 10 बजे से 12 बजे तक होगा, सुबह 10 से 12 बजे तक होगा। ठीक है, परीक्षा। अब मार्किंग पैटर्न, अगर हम मार्किंग एग्जाम का पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, रिटन एग्जाम जो 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, डिग्री जो है 20 मार्क्स होगा, एक्सपीरियंस 20 मार्क्स मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन वैसे आप आवेदन करना है आपको। इसमें थोड़ा सा हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट सैलरी इसका जो है पर 50,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, बैचलर मास्टर एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, आपका एक मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है, केंद्र है, वहाँ सबका डिग्री होना चाहिए इन सभी से संबंधित। ठीक है, कृषि से एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट से सोशल वर्क से रूरल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो आप ही तो तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग क्या करिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसके लिए एक्सपीरियंस का बोला गया, एक्सपीरियंस मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। और आपका जो काम में एक्सपीरियंस तो खोजता ही हर जगह है ना, वो रहना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट जनरल, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 10 पोस्ट है,
शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 2 पोस्ट है, बीसी 1 के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, टोटल 24 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम एज की बात करें तो एज देखिए आपका 31/5/2026 से काउंट होगा, ठीक है। अब मिनिमम जो है 21 साल रखा गया, मैक्सिमम जो है 4/1/2021 द्वारा अथा निर्धारित रखा गया, ठीक है, मैक्सिमम एज, ठीक है। देखिए जनरल के लिए जो 35 साल रहेगा और ईबीसी मेल के लिए 37 साल रहेगा और शेड्यूल 1 हो गया, ठीक है। BC2 शेड्यूल 2 के लिए 37 साल रहेगा, ठीक है। और अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फीमेल के बारे में बात करते हैं। देखिए फीमेल जो है, फीमेल है या फिर जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी महिलाएं हैं, उनके लिए 38 साल रहेगा। और SC/ST मेल फीमेल कुछ आप जो है SC/ST मेल है चाहे फीमेल, आपके लिए है 40 साल आपका उम्र है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला पोस्ट जो है आपके सामने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का प्रोडक्शन एंड स्टोरेज का है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बैचलर, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रखा गया बैचलर या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, प्रिफर्ड इन जो भी आगे लिखा गया उसमें, ठीक है। एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। इसमें मिनिमम वही 21 साल है। और से अगर पोस्ट की बात करें नंबर ऑफ सीट का तो 10 जनरल के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीट है, ठीक है। और देखिए SC के लिए 3 सीट है, ईबीसी के लिए 2 सीट है, BC1 के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए, और सैलरी इसमें 40,000 पर मंथ है, ठीक है। अब इसमें जो आपका जो ये जो चाहिए जो रेफर मतलब ये जो प्रिफर्ड है इसमें आपका एक्सपीरियंस डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो एज जो है क्राइटेरिया वही है, ठीक है, जो एज उसमें चाहिए वही एज इसमें है। अगला बात करते हैं तीसरा नंबर पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा नंबर पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर MIS अकाउंट काउंसलर, सैलरी इसका 35,000 पर मंथ है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर या मास्टर इन बीकॉम और सर्टिफिकेशन इन टैक्सेशन अकाउंटेंसी, ठीक है। इसमें कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी लोग जो एलिजिबल लोग हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो जाके अपना इसको ऑनलाइन आवेदन कर दें जल्द से जल्द, ठीक है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। वैसे तो ये डिग्री जो है बहुत कम लोग को पास होती है, सब जो एग्रीकल्चर वाला, लेकिन ये सब संख्या बढ़ रही है, काफी लोग कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स। तो जिनके जिनके पास ये डिग्री है वो जाके अप्लाई जरूर करें, ठीक है। अगर इसमें जो कम उम्र का बात करें तो इसमें भी मिनिमम 21 साल रखा गया है, बाकी सब एज वैसा ही है। और सीट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 10 सीट है, ST के लिए 6 है, SC के लिए 3 है, और ईबीसी के लिए 2 है, BC के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, टोटल इसमें भी 24 सीट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, बस 3 पोस्ट के लिए है। अब देखिए इसमें भी जो उम्र जो है, उम्र का जो क्राइटेरिया मतलब उतना ही उम्र रखा गया जो पहला पोस्ट में था सबका, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर देते हैं। देखिए लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डेट इसका क्या है, 10 जुलाई शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। आपको अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, देखिए देखिए sidcofed.jharkhand.gov.in पर जाइएगा, ठीक है, या फिर इस पर, ठीक है। आपको डिटेल से और अप्लाई भी इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अप्लाई करने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है, प्रोफाइल इमेज आपका जो पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सॉरी, है ना। और कैंडिडेट सिग्नेचर मर्ज इमेज चाहिए, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी चाहिए, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड कंप्लीट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और इसेंशियल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कास्ट में आते हैं तो, ठीक है। अगर आप ठीक है, और PH अगर विकलांग है तो भी चाहिए, एक्स सर्विसमैन है अगर आप तो भी चाहिए, ठीक है। अदर रिक्वायर्ड जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स हो वैसा तो आपको लगेगा, ठीक है। चलिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है वैसे लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से जो डिग्री लेकर गए बैठे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सोशल वर्क हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये सब जो कोर्स लेके बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो आप लोग जाइए जल्दी जल्दी इसे अप्लाई करिए, ठीक है। और देखिए इसमें जो है ये जो इसका एड्रेस जो है यहाँ पर आपको लिखा होगा, अब सहकारी संघ लिमिटेड रांची है ना, ये देखिए श्री सेवा में श्री विशल देव खलखो, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड egov.com ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जेप IT, ठीक है। तो इसका जो सचिव है देखिए सिद्धो कानो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी लिमिटेड जो सचिव है वहाँ के, उनके द्वारा लेटर भेजा गया है इनको, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार आप लोग जाइए जल्दी से अप्लाई करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और नए नए जो अपडेट हैं, वो नए नए जो बहालियां रिक्रूटमेंट है जो झारखंड में आती है, झारखंड से जो बाहर राज्य का आती है, वो मैं आपके लिए ला सकूं, ठीक है, आपके लिए ला सकूं और आपको आपके सामने
ये प्रस्तुत मैं कर सकूँ, ठीक है? तो चलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही हौसला मिलता है, ठीक है? धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।